कहते हैं कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वशय सने सने तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम, के जिस प्रकार से शेर हाथी जैसे बलशाली जीवों को धीरे धीरे ही वश में किया जा सकता है। एकदम से वश में करना चाहेंगे तो वो प्रतिकार करेंगे, हिंसा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वश में किया जा सकता है। तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम, इसी प्रकार से जो साधक धीरे धीरे अपनी प्राण वायु को वश में करने का प्रयास करता है तो वो प्राण वायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। और ये सिद्धांत है हठ योग का कि अगर व्यक्ति अपनी प्राण वायु श्वासों पर नियंत्रण कर लेता है तो उसका मन भी सहज उसके नियंत्रण में आने लगता है। आज हम इसी विषय को समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, क्या वो अभ्यास होंगे योग के अंतर्गत, किस प्रकार की सजगताएं आपको रखनी है और क्या वो प्राणायाम आदि के अभ्यास होंगे। इन विषयों को आज हम समझने वाले हैं। चाहे आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की समस्या है, स्ट्रेस में आप रहते हैं, कोई भी मानसिक स्थिति है, आपको आज के अभ्यास से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। और अगर आप मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं तो भी ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए, आपकी मानसिक स्थितियों को ठीक रखने के लिए उपयोगी हैं। तो एकाग्रता पूर्वक इन्हें समझेंगे। लेकिन आगे अभ्यास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभ्यास किए और आपने अपने आप को ठीक किया, ठीक अवस्था में आप लेकर के गए, लेकिन अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, अगर आपके आचरण ठीक नहीं है तो आप फिर से किसी और बड़ी समस्या में फंस जाएंगे और जीवन पर्यंत यही क्रम चलता रहेगा। तो हमारे विद्वान, हमारे योगी ये कहते हैं कि आपको अपने कर्मों को ठीक करना होगा। कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम न भुक्तम श्रीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, कि जो आपके कर्म हैं उनके अनुसार ही आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। न भुक्तम श्रीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, यानी कि चाहे कितना ही लंबा समय बीत जाए, जो कर्म आपने किए हैं वो भोगे बिना नष्ट नहीं होंगे, यानी कि उनका फल आपको भोगना ही होगा। तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी स्थिति आपके जीवन में घटित हो रही है वो आपके द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही घटित हो रही है। तो उसको लेकर के निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और ये नहीं कहना है कि भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया। भगवान न्यायकारी हैं, जो हो रहा है वो हमारे द्वारा अर्जित ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। दूसरी बात यह है कि अगर भविष्य को ठीक करना है तो अपने वर्तमान को ठीक करना होगा। आचरण ठीक हो जाएगा, ईश्वर प्रायण आप हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे जो बुरे कर्म भी हैं उनको भी समाप्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि मैं तुम्हें सारे कर्मों से मुक्त करके मोक्ष की तरफ लेकर के जाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आचरण में शुद्धता होनी चाहिए। तो ये छोटा सा संकेत हमने किया कि आप अपने कर्मों को ठीक करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन भी शांत हो रहा है और आपके जीवन में सभी कुछ शुभ घटित हो रहा है। अब हम समझते हैं कि अगर आपके जीवन में आज कुछ तकलीफें हैं, आज समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मानसिक समस्याएं हैं, तो उनसे आप बाहर कैसे आ सकते हैं योग अभ्यास के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझें कि जो आपकी स्पाइन है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपकी स्पाइन ठीक नहीं रहती है, कोई कंप्रेशन आता है, जो उससे निकलने वाली नर्व हैं उन पर कोई दबाव पड़ता है, तो जिस अंग तक वो नर्व पहुंचती है वो अंग भी प्रभावित होगा और आपका मस्तिष्क भी उससे प्रभावित होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो योगिक सिद्धांत है कि आपके शरीर में जो नाड़ियां हैं वो आपकी स्पाइन के माध्यम से ही संचारित होती हैं। तो अगर आपकी स्पाइन ठीक नहीं है तो आपके जो प्राण का प्रवाह है, जो नाड़ियों के माध्यम से हो रहा है, उसमें बाधा पड़ेगी और उससे आप चेतना के तल पर बहुत सारे नुकसान होंगे आपको। तो हम जो यहाँ पर पहला अभ्यास करने वाले हैं, इस अभ्यास में ये सभी लाभ आपको मिलेंगे। आपकी स्पाइन एक्टिव होगी और आप देखेंगे कि फिर जो इससे आगे के अभ्यास होंगे वो आपके लिए विशेष उपयोगी हो जाएंगे। तो आप अपने मेरुदंड को अगर ठीक रखते हैं तो समझें आपने बहुत सारी बीमारियों, समस्याओं से अपना पीछा छुड़ा लिया और आप मानसिक तल पर भी उससे बहुत सुंदर लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो अब हम समझेंगे कि आपको जो ये अभ्यास करना है इसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे ठीक करना है और किस प्रकार से इसका अभ्यास आपको करना है। तो यहां पर जो हमारा पहला अभ्यास है ये है पादहस्त आसन का अभ्यास।
पादहस्त आसन के अभ्यास में जो सबसे बड़ी सजगता होती है वो ये होती है कि इसमें आपको अपनी स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना होता है। कमर को सीधा रखते हुए आपको नीचे की तरफ जाना होता है। लेकिन अगर आप नीचे जा रहे हैं और आपकी स्पाइन में एक कर्व बनना शुरू हो जाता है तो ये ठीक नहीं होता और अभ्यास से लाभ नहीं मिलते, कई बार हानि भी हो जाती है। तो ठीक विधि क्या है उसको हम समझेंगे। और अगर प्रारंभिक अभ्यासी भी हैं या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो भी कैसे आप बिल्कुल ठीक तरीके से अभ्यास को कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो इस अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से चेयर ले लेनी है, कोई एक ऊंचा स्टूल वगैरह जो आपके पास उपलब्ध हो वो रखना है और थोड़ा सा अंतर उससे बनाना है। यहाँ पर खड़ा होने के बाद आपको सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर के जाना है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ यहाँ पर खींच लेना है। उसके बाद कमर को सीधा रखना है, देखें आप, और कमर को सीधा रखते हुए आपको आगे की तरफ जाना शुरू करना है। अब यहां पर आने के बाद क्या होता है, क्योंकि यहां से अब स्टिफनेस अगर है तो ये कठिन पड़ना शुरू हो जाता है और अभ्यास, और यहां से कमर मुड़नी शुरू हो जाती है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता। कमर को सीधा रखते हुए आगे जाना है। तो यहां पर आने के बाद आपको इस प्रकार से जो आपने सामने चेयर रखी है उसके ऊपर इस तरीके से हाथों को रखना है और इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि सहजता से बिल्कुल आराम से हम अपनी कमर को बिल्कुल सीधा यहां पर कर पा रहे हैं। और मात्र सीधा ही नहीं, हम इसको स्ट्रेच भी कर पा रहे हैं, तान पा रहे हैं आगे की तरफ। तो यहां पर इस तरीके से आपको जाना है और यहां से थोड़ा और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे प्रयास करना है। आप अपने सर को थोड़ा और हाथों से नीचे भी ले जा सकते हैं। आप देखेंगे कि पूरी स्पाइन आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। बहुत अच्छा सुंदर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां पर रुकना है और गहरे सांस लेने हैं, एक विश्रांति। आप समझें कि जिस उद्देश्य से हम ये अभ्यास कर रहे हैं, यहां पर हमें बहुत तेज अभ्यास नहीं करने हैं, आपको सहज अभ्यास करने हैं। आपको यहां पर रुकना है थोड़े समय तक और उसके बाद फिर से सांस को पूरा और बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है और जितना हो सके उतना लेकर के जाना है शरीर को। अगर आप इस प्रकार से अंगूठे पकड़ सकते हैं, अंगूठे पकड़ें, और अगर इससे आगे नहीं जा पाते हैं तो यहीं पर कमर को सीधा रखें और इस प्रकार की स्थिति में आए और यहीं पर रुकेंगे। आप कुछ समय तक यहाँ रुकेंगे तो देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आपके सर की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से पूरा नीचे जाएं। यहां पर कुछ समय रुकेंगे, सांस बढ़ते हुए ऊपर, और फिर से आप इसी स्थिति में आ जाएंगे और इसी तरीके से इस कुर्सी के ऊपर हाथों को रखेंगे और फिर से यहां पर रुकेंगे। फिर पूरा सांस अंदर भरेंगे और यहीं से ऊपर की तरफ, और फिर सहज आप हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। ये आपका एक अभ्यास हुआ। इतना अभ्यास कर लेने के तुरंत बाद आपको जो दूसरा अभ्यास करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, इस प्रकार से मिलाना है और यहीं से कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार से नीचे आना है और उकड़ू बैठ करके जिस प्रकार से आप बैठ सकते हैं ऐसे आपको आना है। बस ध्यान रखना है कि हाथ ऊपर और कमर को सीधा रखें। देखेंगे आपके पूरा प्रभाव आपकी स्पाइन के ऊपर इससे आएगा। बहुत अच्छे इससे आपको लाभ मिलने वाले हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद फिर से आप ऊपर जाएंगे और सहज सामान्य स्थिति में आएंगे। इस प्रकार से 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। 4-5 बार ऐसा करने के बाद आप सहजता से नीचे आएं और नमन प्रणाम आसन की स्थिति में इस तरीके से आप आ जाएंगे और कुछ समय तक यहीं पर रुकेंगे। यहाँ पर आप सामान्य अपना श्वास प्रश्वास रख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सामान्य स्थिति में आना है और पालथी लगा करके बैठ जाना है। समझें कि इतना अभ्यास कर लेने के बाद आप आगामी अभ्यास के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी स्पाइन एक्टिव है। आप जब अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वो प्राण का प्रवाह आपको पूरा विश्रांति दे सकेगा। आपकी नाड़ियां अब ठीक प्रकार से संचारित हो सकेंगी, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। स्पाइन एक्टिव रहेगी तो आपके मस्तिष्क पर उसके सीधे प्रभाव दिखाई देंगे। ये अभ्यास करने के बाद यहाँ पर आपको आगामी अभ्यास करने हैं। आगामी अभ्यास क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको गहरे सांस लेने हैं। इस गहरे सांस लेने को आप सामान्य ना समझें, ये अति विशेष अभ्यास है। आपको सहज बैठ जाना है।
अगर आप सुखासन में ही ठीक प्रकार से बैठ पाते हैं तो कोई ब्लॉक ले लेना है, उसको अपने नितंब के नीचे रख लेना है, उसके ऊपर बैठ जाना है। या फिर आप सहज हैं तो आप पद्मासन का या फिर सिद्धासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पद्मासन लगा करके बैठते हैं। तो इस प्रकार से सहज बैठ करके आपको गहरी सांस लेनी है। सांस जब अंदर जा रही है तो आपका पेट बाहर आएगा, सांस जब बाहर जा रही है तो आपका पेट अंदर जाएगा। इस प्रकार से ये श्वसन आपको करना है, गहरा श्वसन करना है, धीमा श्वसन करना है। इससे आपको तुरंत ही विश्रांति होगी। आप समझें, अगर कभी आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा विचार आपको परेशान कर रहे हैं, पहले जो ये अभ्यास बताए हमने ये कर लें और उसके बाद ये गहरा श्वसन आप करें। इससे आपको तुरंत एक कटाव अनुभव होगा, तुरंत एक विश्रांति अनुभव होगी। इसके बाद आपको अनुभव करना है कि जब आपका सांस अंदर जा रहा है तो एक प्राण ऊर्जा आपकी मेरुदंड, आपकी स्पाइन के माध्यम से नीचे जा रही है। जब आप अनुभव करेंगे मानसिक स्तर पर तो सहज आपको ऐसी प्रतीति होने लगेगी। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। इस प्रकार से ही अपनी स्पाइन के ऊपर आप अनुभव करने का प्रयास करें। इससे भी आपके विचारों में एकाग्रता, शांति आती है। ये प्रायोगिक है, प्रयोग किए गए तो पाया गया कि इस प्रकार के अभ्यासों से तुरंत आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, आपके जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हुए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो विस्तृत मार्गदर्शन है उसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो अभ्यास करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग का आपने जो अभ्यास किया, उसके बाद आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया, फिर आपने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया और उसके बाद आप ये अभ्यास करें जो हम अभी बताने वाले हैं। ये किस प्रकार से कार्य करता है समझें। इसमें हम कुंभक का अभ्यास करेंगे। कुंभक यानी कि आप अपनी श्वासों को रोक देंगे। आपके मस्तिष्क को कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु चाहिए, या फिर हम कहेंगे कि मस्तिष्क को सबसे अधिक आवश्यकता अगर किसी चीज की है तो वो है ऑक्सीजन, वो है प्राणवायु। तो प्राणवायु को जब आप रोक देते हैं, मस्तिष्क की तरफ प्राणवायु का प्रवाह कम हो जाता है, तो जो अति सक्रियता मस्तिष्क की थी, जो बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ज्यादा विचार आपको व्यथित कर रहे थे, वो तुरंत ही शांत होने, कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की सक्रियता कम हो गई। उसके बाद फिर हम जो गहरे सांस लेंगे उससे प्राणवायु अधिक मात्रा में मस्तिष्क में पहुंचेगी। लेकिन क्योंकि जो आपके विचार पहले चल रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, वो अभी रुक चुके हैं, तो पुनः वो उतनी तीव्रता से आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वो एंजाइटी अटैक, वो डिप्रेशन की स्थिति वो दोबारा नहीं बन पाएगी। तो किस प्रकार से ये अभ्यास आपको करना है? इस अभ्यास के लिए आपको पूरा सांस बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना है। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करना है, आंखों को खोलना है। इसको शांभवी दृष्टि कहा जाता है। जितनी देर तक आप सांस रोक पाते हैं उतनी देर तक इस स्थिति में आपको शांभवी दृष्टि की स्थिति में गर्दन को ऊपर रख के सांस बाहर छोड़ के बाहर ही रोक के रखना है। उसके बाद आप असहज अनुभव करें, गर्दन को नीचे करना है और पूरा सांस अंदर लेना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है, पूरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर। इस प्रकार से आपको करना है। जब गर्दन नीचे की तो आंखें बंद कर लें और गहरा श्वसन करें। फिर से एक बार उसी प्रकार से गर्दन को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, भ्रूमध्य में दृष्टि केंद्रित, सांस पूरा बाहर, बाहर छोड़ करके सांस को रोकें, बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। इस प्रकार का ये अभ्यास होगा। एक बार देख लें किस प्रकार करना है। आप ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगा के बैठे, यहीं से आपने सांस को पूरा बाहर छोड़ा। इस प्रकार का आपका ये एक अभ्यास रहने वाला है। अगर आप ये 4 प्राणायाम के अभ्यास करते हैं और हमने जो अभ्यास आपको बताए वो आप पहले करते हैं, जो हमने आपको कहा कि अपने आचरण को, कर्म को शुद्ध करते हैं,
सेवा भाव से उचित दृष्टि रखते हुए कर्म करते हैं तो जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति में आप हो, कितनी भी निराशा में आप हो, कितना भी आपको लगता है कि जीवन में अब कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझें कि जीवन नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकता है। जीवन में आपको फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है। अगर आप परेशान चिंतित रहते हैं, मन पर आपका काबू नहीं है, इस प्रकार से आचरण रखते हैं और ये अभ्यास करते हैं, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। हमारे योगियों ने ये जो अभ्यास सुझाए हैं ये परम कल्याणकारी हैं और इनसे आप अच्छे लाभ ले सकते हैं। ये 5 अभ्यास आपके हैं, इनको आप ठीक से करें और अनुभव करें कि इनसे क्या प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप क्रम से इनको एक लगातार एक अभ्यास के बाद दूसरा निरंतर करते जाएंगे तो ये आपका एक अच्छा पैकेज होगा जो कि आपको मानसिक तल पर स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। अपेक्षा है कि ये जानकारी आपको ठीक प्रकार से समझ आ गई होगी। आपकी जिज्ञासाओं के अनुरूप भविष्य में भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।